बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान लड़ाई जो है वो होने का खदशा अब भी मौजूद है। मुज़ाकरात के दौर भी जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जंगी तैयारी भी पूरी तरह से जारी और सारी है। एक बड़ी डील हुई है रूस और ईरान के दरमियान। जदीद और मौसर तरीन एयर डिफेंस सिस्टम वर्बा के नाम से अब ईरान ये एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदने जा रहा है। मुआहिदा हो चुका है और कुछ मजीद मिसाइल भी है, बहुत ही जदीद और बहुत ही खतरनाक मिसाइल जो कि पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं अमेरिका के इत्तेहादी इजराइल और उसके अलावा अमेरिकी मौजूद जो बेसिस हैं इस खत्ते के अंदर, उसको ये डील 2027 से 2029 तक तकमील तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये कितना मौसर है, कितना जदीद है, किन खुसूसियात का हामिल है, इसका हवाला आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर कुछ और भी इंडिकेशंस हैं। बहरीन और कतर में मौजूद अपने फौजियों को फौरी तौर पे उनको इनखला का हुक्म दे दिया गया है। अमेरिका की तरफ से मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। और जिस तरह से मैंने आपको गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि स्टीव वुडकॉफ की तरफ से जो कि नुमाइंदा खुसूसी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनकी तरफ से बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, काफ़ी हैरत में है, डिप्रेशन का शिकार कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना तमाम तर जो बहरी बेड़ा फौजी सामान मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिया। वो तवक्को कर रहे थे कि ईरान थर थर कांपने लगेगा, माफ़ी मांगने पे आ जाएगा, घुटनों पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बल्कि ईरान ये कह रहा है कि अगर एक बॉम्ब भी गिराया तो फुल फैज जंग तस्वुर होगी। तो बड़ी जंग के खदशात अब भी मौजूद हैं। लेकिन हमें अंदर की खबर दी है, ईरानी सहाफ़ी ने, मुर्तज़ा नगरी हमारे साथ मौजूद थे, एक सेशन के अंदर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या हकायक बताए हैं जंग को लेकर, उससे मुतल्लिक भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से मोदी जी की नाकामियां एक के बाद एक भारत का मुकद्दर ठहर रही हैं। एक तो बुध के रोज़ कहा जा रहा है कि जी मोदी जी यात्रा करने जा रहे हैं, दुनिया के आलमी जंगी सर्टिफाइड जंगी जराइम के मुर्तकिब सर्टिफाइड शैतान आपस में मिल बैठेंगे। एक तरफ नेतन्याहू और दूसरी तरफ होंगे मोदी जी। दोनों क्या खिचड़ी पकाते हैं ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले तेजाज को ग्राउंड कर दिया गया है। वो तेजाज जो कि अपनी नाक कटवा चुके हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी, दुबई के अंदर होने वाले एयर शो के अंदर भी। और गुज़श्ता रोज जिस तरह से आपने देखा कि एक और तेजाज जो है वो जमीन बोस हुआ, तारे जमीन पर की जगह पे तैयारे जमीन पर का जो ट्रेलर है, ये जो फिल्म है वो मुसलसल जारी हो सारी है। और अब ये खबर आ रही है कि जी तमाम तेजाज जो 30-32 अब तक हॉल की तरफ से इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के हवाले किए गए थे, उन सब को ग्राउंड कर दिया गया है अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो ये क्या मामला है, इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर तालिबान जो है वो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पाकिस्तान की तरफ से इबरतनाक जो जवाब दिया गया था बनू में, बाजोड़ में और इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में होने वाली कार्रवाई का, अब भी पाकिस्तान के फोर्सेस को निशाना बनाए जाने का सिलसिला जारी है। क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत तशवीश की बात है। तमाम खबरें एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। पहली जो खबर है नाज़रीन वो बहुत ही अहम है। एक बड़ी डील हुई है ईरान की रशिया के साथ। ये वर्बा नामी एयर डिफेंस सिस्टम है और इसकी खरीदारी का मुआहिदा फाइनली ईरान ने कर लिया है। बरतानवी अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, वो ये दावा कर रहा है, तो लगता है कि खबर जो है मुसद्दिका है। और इस मुआहिदे के मुताबिक तकरीबन ये जो डील है वो $60 करोड़ की बताई जाती है। और इसकी डील में ये मुआहिदा गुज़श्ता बरस दिसंबर में मॉस्को में तय पाया था। रशिया ही में ये डील हुई थी जिसके तहत रूस आइंदा 3 वर्षों में ईरान को 500 वर्बा लॉन्च यूनिट्स और 2500 के करीब 9M336 मिसाइल्स देगा। ये बहुत ही खतरनाक मिसाइल है नाज़रीन, और इन मिसाइलों की तरसील 2027 से 2029 के दरमियान यकीनी बनाई जाएगी। और जो फाइनेंशियल टाइम्स है वो और दावा क्या कर रहा है वो भी सुन लीजिए। वर्बा से मुतल्लिक वो बताते हैं कि जी ये पोर्टेबल फिजाई दिफाई निज़ाम है जो कंधे पर रखकर फायर किया जा सकता है, किसी रॉकेट लॉन्चर की तरह इसको फायर किया जाता है, जो कि किसी तैयारे को, किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए या उसे नकारा बनाने के लिए ये इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल, कम बुलंदी पर परवाज करने वाले तैयारों, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तो ये इसकी खुसूसियात है और ये ईजी टू यूज़ है, पोर्टेबल है और बहुत ही मौसर है। और रिपोर्ट में भी बताया गया कि इस सिस्टम की महदूद तादाद पहले ही ईरान को फराहम की जा चुकी है। तो अब ईरान पहले से ज्यादा मौसर अंदाज में अपने दिफा को यकीनी बनाएगा अगर कोई जाहिरियत उस पर मुसल्लत की जाती है। और शायद उनका जो कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हुआ है और जो डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट का या फ्रस्ट्रेशन का बायस भी बन रहा है, जिसका इज़हार स्टीव विटकॉफ ने अपनी गुफ्तगू में किया एक इंटरव्यू के दौरान, वो भी यही है कि ईरान अपने होमवर्क को मुकम्मल कर चुका है, अपने इकदाम मुकम्मल कर चुका है किसी भी जारियत की सूरत में। साथ में बताते हैं कि जी ये इकदाम गुज़श्ता बरस
इसराइल के साथ कशीदगी के दौरान अपने मुतासरा फिजाई दिफाई ढांचे की बहाली के लिए किया जा रहा है। साथ में खबर क्या है, ईरान से कशीदगी के बायस अमेरिका की तरफ से अपने फौजियों को फौरी तौर पर बहरीन और कतर छोड़ने के अहकाम जारी किए गए हैं और मशरक़ वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है जहां तकरीबन 10,000 एहलकार मौजूद हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र बहरीन में कायम अपने अहम फौजी अड्डों से अपने सैकड़ों फौजी निकाल लिए हैं और अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है जिसमें बताया गया है कि इकदाम एहतियाती तदाबीर के तौर पर किया गया। कतर के अल उदैद एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी एयरबेस की 5th फ्लीट से मुंसलिक तनसीबात से एहलकारों को मुंतकिल किया गया है और उन्हें इनखला के अहकाम जारी किए गए हैं। अल उदैद एयरबेस मशरक़ वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं 10,000 से ज़ायद फौजी एहलकार इस एयरबेस पर मौजूद हैं। पिछली बार जब ईरान ने यहाँ पर हमला किया था जवाबी कार्रवाई में, तो उन्होंने इतला दे दी थी और बताकर हमला किया था, जिससे पहले इन्होंने अपने तमाम फौजी निकाल लिए थे। इस बार शायद ये मौका ना दिया जाए और ये अमेरिकी फिजाई कार्रवाइयों के मरकज़ को तौर पे इसको पहचाना जाता है। ये फैसला मुमकिन अचानक कशीदगी की सूरत में फौजियों को खतरे से बचाने के लिए किया गया है और स्टीव विटकॉफ ने एक इंटरव्यू में बताया कि सदर ट्रंप ये सवाल कर रहे हैं कि इतनी फौजी और बहरी ताकत बढ़ाने के बावजूद ईरान ने अभी तक सरेंडर क्यों नहीं किया। तो फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा लगाइए कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ईरान इतना दबाव होने के बावजूद आंखों में आंखें डाल के जवाब देगा और किसी दबाव में आए बगैर अपनी शरायत के ऊपर डटा रहेगा। तो ये वो सारी सूरत हाल है नाज़रीन। अब डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए, फेस सेविंग मिल नहीं रही, महफूज रास्ता चाहिए निकलने का छोटी मोटी कार्रवाई करके, लेकिन ईरान ये देने को तैयार नहीं है और साथ में रशिया के साथ ये जो डील की है अपने डिफेंस सिस्टम के लिए और जदीद खतरनाक मिसाइल सिस्टम के लिए, यकीनी तौर पर ये सारी वो इंफॉर्मेशन है, ये वो तैयारी है जिसकी वजह से अभी तक अमेरिका ने धावा नहीं बोला। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस बार जो सबसे पहला सबसे खतरनाक निशाना होगा वो होगा आयतुल्लाह खामनाई को, और खबर यह है कि आयतुल्लाह खामनाई ने अपना जानशीन मुंतखब कर लिया है, उससे जिम्मेदारियां असाइन कर दी गई हैं और ईरान मुकम्मल तौर पे सिर्फ अस्करी तौर पे नहीं सियासी तौर पे भी अपनी तैयारी को मुकम्मल रखे हुए है ईरान। और ये जो जानशीन का मुंतखब किया जाना है, ये बात इस चीज़ की इंडिकेशन है, इस चीज़ की निशानदही है कि ईरान समझता है कि आयतुल्लाह खामनाई को इस बार सबसे ज़्यादा खतरा है और अमेरिका अगर कोई हमला करता है तो मुमकिन तौर पे सबसे पहले जो कोशिश होगी वो रिजीम चेंज की होगी ताकि हिरार्की को डिस्टर्ब किया जा सके। जो सुप्रीम लीडर हैं तमाम तरह अहकामात वहीं से आते हैं और वो क्योंकि अमेरिका की दस्तरस में नहीं है, अमेरिका की एक्सेस में नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें रास्ते से हटाया जाए, नई हुकूमत लाई जाए, अपनी मर्जी की हुकूमत लाई जाए, रजीम चेंज करने के बाद अपनी मर्जी के फैसले उन पर मुसलत किए जाएं। लेकिन जिन सहाफ़ी की मैं बात कर रहा था, मुर्तज़ा नकवी, हमारे साथ आज वो राब्ते में रहे और जब हमसे पूछा कि जंग के हवाले से क्या इस वक्त खदशात हैं, इम्कान है, तो वो कह रहे थे कि जो अब्राहम लिंकन है, USS अब्राहम लिंकन, सिर्फ उस एक बहरी बेड़े के ऊपर, उस एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लगभग 4,000 से ज़ायद अमेरिकी फौजी मौजूद हैं और पिछले 1.5 महीने से वो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है। तो उन्हें केटर करना, उन्हें उन समुद्रों के अंदर छोड़े रखना, और साथ में खबर ये भी है कि रशिया ने और चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी को अपने इंटरफेरेंस के जरिए समुद्र के अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट पैदा की है, ऐसी लहरें पैदा की हैं कि अब्राहम लिंकन वो जो 200-250 किलोमीटर के फासले पर आ चुका था उसे वापस अपना रूट बदलना पड़ा है और अपने मकाम को चेंज करना पड़ा है। तो ये वो सारे मसाइल हैं, वो सारी परेशानियां हैं, चाहे वो सैकड़ों जंगी जहाज हो, बहरी बेड़े हो, जंगी सामान हथियार हो, उन्हें इतने अरसे से यहां पर रखना अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसी वजह से अमेरिका यह चाहता है कि किसी तरीके से कोई डील हो जाए और डील को लेकर ये खबरें आ रही हैं कि अगले कुछ दिनों में ये डील हो सकती है और वो यूरेनियम की अफजोदगी से मुतल्लिक भी हो सकती है और इसके अलावा वो मिसाइल सिस्टम के हवाले से भी हो सकती है। लेकिन ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जोहरी हथियारों के असूल से मुतल्लिक ईरान पहले ही कह चुका है, वो बात करने को तैयार है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के खात्मे, अफसूदा शुदा यूरेनियम के मुकम्मल मुंतकली के हवाले से वो बात करने को तैयार नहीं है, ना ही जो आज़ादी के दहक में उनके गिरोह हैं उन्हें वो सपोर्ट करने से पीछे हटना चाहते हैं। तो जिन चीज़ों पे ईरान बात करना चाहता है, अगर उस पर बात हो तो यकीनी तौर पे मुआहिदा भी हो सकता है और अमेरिका को एक फेस सेविंग मिल सकती है। इसके अलावा उनके लिए निकलना मुश्किल दिखाई देता है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और ख़बर यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक और दरअंदाजी की गई है। पाकिस्तान की गयूर फोर्सेज को, FC के जवानों को निशाना बनाया गया है। करक में FC किले को निशाना बनाया गया और 5 वहाँ पर एहलकार जख्मी बताए जाते थे। जब उन्हें एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिल किया
किया जा रहा था, तो उनको फिर से फायरिंग का निशाना बनाया गया है। 3 जवान इसमें शहीद हुए हैं और अब यकीनी तौर पे पाकिस्तान इसका जवाब देगा, और जब जवाब देगा तो फिर अल जजीरा समेत जो प्रोपेगेंडा मीडिया है, चाहे वो अफगान मीडिया हो, चाहे वो, अब हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि अल जजीरा जो कि एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करने से कासिर है, वो पूरी तरह से साथ दे रहा है अफगानिस्तान का, तालिबान रजीम का, और वो पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के अमन को जो तबाह करेगा, पाकिस्तान की फोर्सेस को जो निशाना बनाएगा, पाकिस्तान के मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाएगा, पाकिस्तान उसका जवाब देगा और उसका जवाब देने का हक महफूज रखता है। ना तो हम फलस्तीन है, ना ही वो भारत है, कि ना ही वो इजराइल है कि वो जिस जगह पे चाहेंगे मनमानियां करते फिरेंगे, पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान की फोर्सेस को निशाना बनाएंगे और फिर ये तवक्को करेंगे कि हम हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। और खतरनाक एलिमेंट नाज़रीन इसमें यह है कि अब क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो खुदकुश हमला हुआ है उसमें क्वाड कॉप्टर के जरिए निशाना बनाया गया है, और अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर 2 कुव्वतें जिम्मेदार हैं। एक तो वो नेटो फोर्सेस, वो अमेरिका जो कि अपना जदीद और मौसर साजो सामान, जंगी साजो सामान और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जो गन्स हैं, जो वेपन्स हैं, गॉगल्स हैं, जो हमवीज हैं, जो मिसाइल्स हैं, वहाँ पर छोड़कर चले गए हैं, और वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस खित्ते के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बने हुए हैं। साथ में न्यू दिल्ली पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रहा है तालिबान रजीम को इन तमाम तर तकनीक्स के इस्तेमाल करने में। पाकिस्तान के खिलाफ बराह रास्त तो उन्होंने जंग करके देख लिया है, उसका फायदा नहीं हुआ। अब वो अफगान तालिबान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और उनकी मदद भी की जा रही है। ये बात बहरहाल हमारे लिए बाइस तशवीश है, इसका तोड़ भी हम निकालेंगे। लेकिन बहरहाल अभी हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं उसमें एक इजाफे की बड़ी वजह यह है कि अफगान तालिबान जो है पूरी तरह से उस जंगी साजो सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नेटो फोर्सेस अमेरिका वहां पर छोड़ कर गया है, और माली इमदाद उन्हें न्यू दिल्ली की तरफ से जो हिदायत मिल रही है उन्हें दिल्ली की तरफ से, और उन्हें प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में नाज़रीन खबर यह है कि पाकिस्तान से तो सोमालिया मजीद 24 J-17 थंडर तैयारे खरीदने जा रहा है। उधर तेजाज की शामत आई हुई है, और वो जो 30-32 हॉल की तरफ से तैयारे फराहम किए गए थे उसमें से 3 तो तबाह हो चुके, एक दुबई एयर शो में, और एक कुछ अर्सा पहले एक तरबियती परवाज में गिरा था, एक गुज़िश्ता रोज तरबियती परवाज में गिरा है। और अब यह लगता है कि इनको तमाम के तमाम जो फ्लीट थी उसे ग्राउंड कर दिया गया है अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। इनकी जांच पड़ताल की जाएगी, देखा जाएगा कि भाई मसला क्या है। ये मसला अगर एक बार आपसे तलाश कर लिया जाए तब बात है ना। आपके पायलट्स भी नौसिखिए, आपकी इंस्पेक्शन टीम्स भी नौसिखिए, उनको पता नहीं चल रहा कि उसकी लीकेज क्यों शुरू हो जाती है। लगभग 56 से जायद खामियों की निशानदही की गई थी जिस वक्त ये तैयारी के मराहिल में था। कान नहीं धरे गए और उसे अपने नौसिखिए पायलट्स के हवाले कर दिया गया, और हम देखते हैं कि आए रोज उनके हादसा जो है मामूल बनते जा रहे हैं। इन्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, खुद अपने लिए काफी है। लेकिन मोदी जी वो 2 शैतान जब आलमी सतह के सर्टिफाइड शैतान मिल बैठेंगे तो आप तवक्को कर सकते हैं कि क्या खिचड़ी पकने जा रही है, इंसानियत की तबाही के लिए क्या प्लानिंग होने जा रही है, ये बुध के रोज पता चलेगा। लेकिन खबर यह है कि मोदी जी इजराइल यात्रा पर निकल रहे हैं, और ट्वीट में उन्होंने जो दावत मिली थी नेतन्याहू की तरफ से उसको वेलकम किया है। खबर क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। मोदी जी जो है वो बुध के रोज इजराइल का दौरा करेंगे, जिसका ऐलान इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने किया है। नेतन्याहू के मुताबिक मोदी इजरायली पार्लियामेंट क्नेसेट से खिताब भी करेंगे, और यह दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। एक कश्मीर में खून की होली खेलता है, वहां पे जंगी जराइम के जो इर्तिकाब है भी किए जाते हैं के बाद एक वहाँ पे वायलेशन की जाती है जंगी कवानीन की। और इसी तरह से हम देखते हैं कि गजा के शहरियों पे, फ़लस्तीन के शहरियों पे नेतन्याहू मज़ालिम ढाता है, और वहाँ पे इस तरह के ख़तरनाक बॉम्ब चलाए जाते हैं, मिसाइल चलाए जाते हैं जो कि इंसानी बाकियात को भी हवा में तहलील कर देते हैं, और उनको भी उनका नामो निशान नहीं बाकी रहता। तो अब ये दोनों मिलकर क्या प्लानिंग करने जा रहे हैं ये तो बुध को पता चलेगा। इस दौरे से कहा जा रहा है कि बामी शराकतदारी को मजीद वुसअत मिलेगी। और याद है कि नरेंद्र मोदी ने 2017 में बतौर वज़ीर आज़म इसराइल का दौरा किया था, जिसके बाद अगले साल नेतन्याहू ने भारत का जवाबी दौरा भी किया था। तो नाज़रीन अब देखते हैं कि ये दोनों जो आलमी सर्टिफाइड शैतान हैं, तकरीबकार हैं, ये बैठते हैं तो क्या प्लानिंग करते हैं और उसका क्या नतीजा निकलता है। नाज़रीन अमेरिका से खबर आ रही है, अमेरिका के अंदर एक भयानक किस्म का बर्फानी तूफान आ रहा है 6 रियासतों के अंदर, जिसमें न्यूयॉर्क भी शामिल है। और न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, र्होड आइलैंड और कनेटिकट और मैसाचुसेट्स समेत मुख्तलिफ रियासतों में ये जो बर्फानी तूफान
है, इसकी वजह से हंगामी सूरत हाल वहां पर नाफिज कर दी गई है। अमेरिका भर में 11,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, मुतादिद ताखीर का शिकार हैं। फेडरल एविएशन ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड स्टॉप की वार्निंग जारी की है और आज रात 9 से दोपहर 12 बजे तक गैर जरूरी सफर पर पाबंदी आयद की गई है। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी की जो फोरकास्ट है वो जारी की गई है और शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से रोका गया है और ताजा सूरत हाल पर नजर रखने की हिदायत भी की गई है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमेरिका की 6 रियासतें हैं जहां पर बर्फानी तूफान के बायस इमरजेंसी नाफिज की गई है और इन रियासतों के हवाले से हमने आपको बताया है कि ये गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका की इन शिमाल मशरकी इलाके शदीद बर्फानी तूफान की जद में आएंगे और इस वजह से 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो हमारे दुआ है कि अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, क्योंकि बहुत से ओवरसीज भी हैं, वहां पे इंसान बेसिकली बचते हैं, जहां पर वहां पे कोई भी आफत ना आए, ये हमारी दुआ है। जो ज़ोरान ममदानी है न्यूयॉर्क के मेयर, उनकी तरफ से स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं, तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। इंतजामात काफी मौसर हैं, वसाइल की वहां पर कमी नहीं है। बहरहाल जो कुदरती आफत है उससे निपटना बहरहाल एक चैलेंज तो होता है, हमने देखा है। वो किसी भी सूरत में, आग लगने की सूरत में हो, समुद्री तूफान की सूरत में हो, बर्फानी तूफान की सूरत में हो, हम ये दुआ करते हैं कि तूफान खैरियत से गुजरे और इसमें किसी किस्म का जानी और माली नुकसान ना हो। सूरत हाल जो भी होगी उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।